हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। आइए आपको एक खबर से रुतबू कराते हैं। लिखा गया है, आपका खबर है आपकी पेपर लीक के मायने में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई और यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। इतनी बड़ी भर्ती नीट और नेट की परीक्षाएँ के पेपर जब लीक हो जा रहे हैं तो आपका यूपीपी और ये सब तो आम बात है। बहुत पहले से यूपीपी का पेपर लीक हो चुका है। फरवरी में जो 17-18 को हुई थी उसका भी एग्जाम होने वाला है, देखिए कब होता है। इसी सब पेपर लीक को लेते हुए भारत सरकार और आपकी राज्य सरकारों ने अलग अलग नियम कानून बनाए हुए हैं, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। आइए आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक हुई है, उत्तर प्रदेश से है ये। योगी जी की नकल माफिया पर सख्ती, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, संपत्ति होगी कुर्क। यानी कि आपके मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला लिया कि अगर अब कोई नकल माफिया पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी और आजीवन उसको कारावास हो जाएगा। तो ये खबर आपको ध्यान देना है कि अगर अब कोई आपका परीक्षा लीक में पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन कारावास हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार कर चुका है 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। यहाँ पर ये नियम पहले से आपने, यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है पहले से इसका प्रावधान कर चुका है। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार, लिखा केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, यानी पेपर लीक के मायने के ही रोकथाम के लिए अधिनियम 2024, ये आपका करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये अधिनियम कब पारित हुआ, अधिसूचित कर दिया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। यानी कि ये जो नियम बनाया गया है ये पेपर लीक को आपको रोकने के लिए ही बनाया गया है। और देख सकते हैं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इसके तहत अपराधियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि ये जो भारत सरकार का नियम बना है इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि भारत सरकार का जो नियम है इसमें आपको 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ये आपके भारत सरकार का प्रावधान है। और इधर आपके यूपी में जो नियम कानून बना है इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने आजीवन कारावास के लिए कह दिया है और आपकी पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी। और आप देखिएगा यहाँ लिखा है साल भर गिरोह से भरपाई कंपनी होगी ब्लैक लिस्ट। यानी कि कोई साल भर, यानी जो कंपनी करा रही है अगर वो पकड़ी जाती है तो वो कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। दोबारा उस कंपनी को कभी वो परीक्षा कराने के लिए नहीं दिया जाएगा। जैसे हाल ही में अभी आप देख सकते हैं यूपीपी की परीक्षा जो कंपनी कराई थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, अब उसको जो है पेपर कराने के लिए नहीं दिया जाएगा। आइए इसको भी पढ़ के आपको बताते हैं। यहाँ लिखा है अध्यादेश के तहत फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। आपको यहाँ से भी पुलिस मानसिक अभिरुचि से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि यानी कौन से हैं जो अपराध बनाए गए हैं। तो फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को साल भर गिरोह से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था को सदैव के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आपकी कंपनी अब पकड़ी जाती है तो ऐसा नहीं है साल, 2 साल, 6 महीने के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने बात में। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ लिखा है 43 प्रस्तावों को यूपी कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी। 32 साल बाद प्रदेश में लागू हो रहा नकल विरोधी कड़ा कानून। यानी कि आपके 32 साल से नियम कानून बनाया जा रहा था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया और अब की आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बैठक में ये फैसला लिया गया और ये नियम कानून आपका लागू हो गया है। प्रावधानों के उल्लंघन पर वसूला जाएगा 1 करोड़ का तक जुर्माना। परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई साल भर गैंग से वसूली जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है जो भी साल भर गैंग का पकड़ा जाएगा, जितना खर्चा आएगा वो उसी से वसूला जाएगा। ये इस प्रावधान की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा गया है अन्य राज्यों में भी पेपर लीक पर है कड़े नियम। यानी जिस प्रकार से आपके यूपी में बनाए गए हैं उसी तरीके से अन्य राज्य भी आपके बनाए हैं।
जैसे उत्तराखंड की नींव लिखी गई है। मार्च 2023 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक व दंड के लिए विधेयक पास किया गया है। इसमें 3 साल की सजा और कम से कम 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। ये उत्तराखंड का है। और गुजरात का देखिएगा आप, वर्ष 2022 में कड़ा कानून लागू किया है। इसमें 7 से 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड ने अपना अलग बनाया है, गुजरात ने अलग बनाया है और आपका यूपी ने अलग बनाया है। तो यूपी में क्या होगा, आपको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा और आपकी पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी। तो इस तरीके से इन बोर्डों की परीक्षाओं में प्रभावी होगा अध्यादेश। लिखा है, कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल करने, कराने या पेपर लीक करने पर लागू होगा। यह भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली परीक्षाओं पर भी लागू होगा। यानी ये जो बात लिखी गई है, इतनी परीक्षाओं पर ये आपका नियम कानून लागू होगा। तो ये न्यूज़ आपके सामने निकल के आई है, इसको आप फॉलो करिए। उम्मीद करते हैं जो नियम कानून बनाए गए हैं इससे थोड़ा बहुत हो सकता है पेपर लीक रुक जाए। तो ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर से। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।